22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग अमेरिका के न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर होगी। टाइम्स स्क्वायर पर यह किसी भारतीय प्रोग्राम की पहली लाइव स्क्रीनिंग होगी। इससे पहले टाइम्स स्क्वायर पर भारत के 7 अहम इवेंट हो चुके हैं। इसमें एक इवेंट राम मंदिर का भी था। इसके अलावा दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान को झटके में। एक बार फिर ज्ञान को झटके में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर आप बन सकते हैं ज्ञानी। आज के ज्ञान में कहानी अयोध्या मंदिर की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर देखेगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कहानी को। दोस्तों, अहमदाबाद से 44 फीट ऊंचा ध्वज अयोध्या लाया गया है। यह 161 फीट ऊंचे राम मंदिर पर लहराएगा। इस हिसाब से मंदिर और ध्वज की कुल ऊंचाई 2 से 5 फीट होगी। अंबिका इंजीनियर्स कंपनी ने इस ध्वज को 7 महीने में तैयार किया। 5 जनवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद से ध्वज को रवाना किया था। ट्रक से 5 लोग ध्वज लेकर 3 दिनों में राम जन्मभूमि पहुंचे। यहां सोमवार सुबह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों को दंड और ध्वज सौंपा गया। प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी दंड में ध्वज लहराएंगे। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं है कि मंदिर बनने तक ध्वज कहां स्थापित किया जाएगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक 3 शिल्पकारों ने प्रभु श्री राम की 3 मूर्तियां बनाई हैं। इसमें से प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्यामल मूर्ति का चयन किया गया। यह मूर्ति बेहद खास पत्थर से बनी है। इस मूर्ति पर जल और दूध का आचमन करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर साल चैत्र रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान राम के ललाट पर पड़ेंगी। दोस्तों, भगवान को हर दिन सरयू के जल से स्नान कराने की परंपरा है। उनके स्नान यानी अभिषेक का जल प्रसाद के रूप में भक्तों को दर्शन के दौरान दिया जाता है। श्यामल मूर्ति भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन सरयू के जल से रामलला को स्नान करवाया जाएगा। स्नान के जल को भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। रामलला 5 साल के विष्णु के अवतार हैं। प्रतिमा पैर की अंगुली से ललाट तक 51 इंच ऊंची है। मूर्ति का वजन 1.5 टन यानी 1500 किलो है। दोस्तों, रामलला की प्रतिष्ठा पूजा विधि को 16 जनवरी से प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 18 जनवरी को गर्भगृह में रामलला को आसन पर स्थापित कर दिया जाएगा। राम मंदिर परिसर में ही महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी और देवी अहिल्या का भी मंदिर बनाया जाएगा। इसके अलावा जटायु की प्रतिमा को पहले से ही स्थापित कर दिया गया है। दोस्तों, जानकारों के मुताबिक श्री राम का मंदिर अद्भुत होगा क्योंकि दक्षिण भारत में ऐसे मंदिर हैं, मगर उत्तर भारत में बीते 300 साल में ऐसा कोई मंदिर निर्मित नहीं हुआ। निर्माण करने वाले इंजीनियर भी यही मानते हैं। पत्थर की एक आयु 1000 साल होगी। जमीन के संपर्क में होने के बाद भी पत्थर नमी नहीं सोख पाएगा क्योंकि उसके नीचे ग्रेनाइट लगाया गया है। इस प्रकार की रचना की गई है कि जैसे जैसे मंदिर की आयु बढ़ेगी, जमीन के नीचे एक बहुत ताकतवर चट्टान तैयार हो जाएगी। जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार के कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि कंक्रीट की आयु 150 साल से ज़्यादा नहीं होती है। दोस्तों, चंपत राय के कहा है कि 22 जनवरी को दिन में देश भर के 5 लाख मंदिरों में भव्य पूजन अर्चन के साथ ही उल्लास मनाया जाएगा। शाम के समय हर सनातनी अपने अपने घर के बाहर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। 26 जनवरी के बाद लोग मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। जब तक सभी लोग दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, फिर चाहे रात के 12 ही क्यों न बज जाएं। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम 1 घंटे चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे आयोजन में मौजूद रहेंगे। ट्रस्ट की तरफ से भेजे गए निमंत्रण कार्ड में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त 11:30 से 12:30 दिया गया है। शुभ मुहूर्त 12:20 का है। 12:29 पर पीएम रामलला को दर्पण दिखाएंगे। कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों को आमंत्रण पत्र के साथ आधार कार्ड भी दिखाना होगा। उनका सामान, मोबाइल और बैग रखने के लिए 12,000 लॉकर भी बनाए गए हैं। आज आपने जाना राम मंदिर के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए ज्ञान के साथ। आप क्या सोचते हो आज के ज्ञान के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।